मेरा नाम जॉन है और आज हमारे साथ एक बार फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मिस सादिया इरफान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम मैम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जॉन। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र मैम। मैम, आपका सबसे पहली बात तो ये कि बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी ऑडियंस को अपना एक मुख्तसर सा तारुफ करवा दें प्लीज़। सो मेरा नाम सादिया इरफान है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और एडिक्शन थेरेपिस्ट भी हूँ। मैंने एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी किया है और साथ में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड मेंटल हेल्थ एसोसिएशन के मेंबर भी हूँ। जितने भी साइकोलॉजिकल इमोशनल बिहेवियर प्रॉब्लम या साइकेट्रिक इश्यूज आते हैं उन सबको मैं डील करती हूँ। अगर आप में से किसी को भी कोई भी इमोशनल साइकोलॉजिकल बिहेवियर प्रॉब्लम हो तो आप सेहत आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझसे ऑडियो और वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं जी। थैंक यू वेरी मच मैम। मैम, पहली बात तो ये कि हमारा जो आज का जो टॉपिक है ना, वो है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है। और इस सिलसिले में हमने ना हमारे जो सेहत या आपका सोशल मीडिया का पेज है उस पर हमने क्वेश्चंस भी पूछे थे लोगों से, हमारे ऑडियंस से, और जिसके आंसर्स आज हम मैम आपसे लेंगे। जब अब बात के लिए मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे साथ इस लाइव सेशन में ज्वाइन रहें। और वैसे मैम, कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मैम आप इस टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर असल में होता क्या है, इसके नॉर्मल और सिवियर सिम्टम्स क्या हैं, और इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं या क्या होती हैं, और उसके बाद हम ऑडियंस के क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। जी। ओके। सो बेसिकली जैसे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर की हम बात करते हैं तो इसको हम सोशल फोबिया भी बोलते हैं। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर जैसे नाम से हमें पता चलता है कि हमें एंजाइटी शुरू होती है किसी भी सोशल सेटअप में, किसी भी ऐसी पब्लिक प्लेस में जहाँ पे के सामने हमने जाना होता है। एक होता है सिंपल शाइनेस कि हम थोड़ा हेजिटेंट फील करते हैं, हम थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील करते हैं ऐसी जगहों पे जाने से, ठीक है। बट सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर की जब हम बात करते हैं ना तो उसमें हमें हमारे साथ एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है। हम फियरफुल रहना शुरू हो जाते हैं उस सिचुएशन के बारे में। हम एंटिसिपेट करना शुरू कर देते हैं, लाइक क्या होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं बात नहीं कर पाऊंगी, लोग क्या कहेंगे, इस तरह की एंटिसिपेशन शुरू हो जाती है। और जो हमें एंजाइटी शुरू होती है उस एंजाइटी में क्या होता है, जो हमारी फिजिकल सिम्टम्स शुरू हो जाती हैं लाइक पैल्पिटेशन, हार्ट बीट तेज हो जाएगी, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। उससे होता क्या है कि हम इतना एंटिसिपेट करते हैं कि हम ट्राई करते हैं कि हम उन सिचुएशंस को हम अवॉइड करना शुरू कर दें। तो बेसिकली हमारी एक रिकरेंट एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है जब हम विजुअलाइज करते हैं या सोचते हैं कि हमने किसी सोशल सेटअप में जाके हमने कुछ परफॉर्म करना है या हमने लोगों से मिलना है। तो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर की जब हम बात करें, हम सोशल फोबिया की बात करें, दोनों एक ही टर्म है। तो उसमें हम किसी भी ऐसी सोशल गैदरिंग्स को, पब्लिक प्लेसेस पे जाने से हम अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। हम लोगों से बात करने से हम अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। हम मुसलसल, और हमारा जो बिहेवियर होता है वो शो कर रहा होता है कि हम इस वक्त कम्प्लीटली एंशियस है। समटाइम इसकी सिवियरिटी की बात करें तो लोगों को पैनिक अटैक भी स्टार्ट हो जाते हैं किसी भी सोशल सेटअप में जाके। तो जब वो ऐसे सेटअप में जाते हैं, पैनिक करना शुरू करते हैं, तो वो ट्राई करते हैं, क्योंकि हर इंसान का जो मेन फंक्शन है, पर्पस है, वो सर्वाइवल का है। तो जब हम सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम उस सेटअप में जाए ना, हम उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। लाइक स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई इवेंट है हम अवॉइड करेंगे, कोई शादी ब्याह का फंक्शन है हम अवॉइड करेंगे, कहीं पे कोई रिलेटिव्स की गैदरिंग है हम अवॉइड करेंगे, कहीं फ्रेंड्स का कोई गेट टुगेदर है हम अवॉइड करेंगे, सिर्फ इस एंजाइटी की वजह से, क्योंकि हम लोगों को फेस नहीं कर पाते। और उसमें मुसलसल जो हमारी सिचुएशन होती है वो एंशियस होती है, फेयरफुल होती है। और जब ये सब दोनों चीजें लिंक करती हैं तो वो फिर हमें सोशली मजीद इतना ज़्यादा एंशियस कर देती है कि हम फिर सही से परफॉर्म नहीं कर पाते किसी भी सेटअप में। अब अगर हम इसकी रीजंस की बात करें, सो रीजंस में बेसिकली इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक इसकी स्पेसिफिक रीजन है जिसकी वजह से एंजाइटी हमें स्टार्ट हो सकती है, सोशल फोबिया हमें स्टार्ट हो सकता है। हम अगर बायोलॉजिकल बात करें तो बायोलॉजिकल में बेसिकली हमारे साथ क्या होता है कि हमारे कुछ ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिसके इम्बैलेंसेस की वजह से, जिसमें मेनली हम देखते हैं सेरोटोनिन होता है, डोपामिन होता है और ग्लूटामेट होता है, जिसके इम्बैलेंसेस की वजह से हमें मूड स्विंग, ये सब चीज़ें हमारी आनी शुरू हो जाती हैं। अब अगर हम साइकोलॉजिकल बात करें, साइकोलॉजिकल रीजन उसकी ये हो सकती है, लाइक चाइल्डहुड में बच्चे ने बहुत ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग देख ली, बहुत ओवर कंट्रोलिंग पेरेंटिंग देखी। अब उस रीजन की वजह से बच्चे का जो अटैचमेंट स्टाइल था वो इनसिक्योर डेवलप हुआ।
इसके अलावा हम देखते हैं कि अक्सर चाइल्डहुड में कुछ ट्रॉमाज ऐसे होते हैं, इमोशनल फिजिकल अब्यूज हो गया, या स्कूल में पीयर प्रेशर में कहीं पर भी बहुत बुली किया गया है। कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस लाइफ के ऐसे हुए हैं जिनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इन्वायरमेंट भी बहुत डीप रोल इसमें प्ले कर रहा होता है। तो डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, उसमें बायोलॉजिकल भी है, उसमें साइकोलॉजिकल भी है, और उसमें इन्वायरमेंटल भी है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन की हिस्ट्री पे, किस तरह से वो उनका पूरा एक प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हुआ है। बट अगर हम एंजाइटी की बात करें तो उसमें सोशल एंजाइटी वाकई में एक ऐसा डिसऑर्डर है जो अगर किसी भी पर्सन के साथ ये सिम्टम्स हों तो वो अपनी डेली फंक्शनिंग को नॉर्मली वो स्टार्ट ही नहीं कर पाते। जी। एग्जैक्टली मैम, बहुत डिटेल में इसको समझाने के लिए थैंक यू वेरी मच। एंड मैम, आइए हम चलते हैं अपने सवालात की तरफ। और सबसे पहले हमसे सवाल किया जा रहा है मैम कि सोशल एंजाइटी की 3 कॉमन वजूहात क्या हो सकती हैं? जी। ठीक है। बेसिकली सोशल एंजाइटी की जब हम बात करते हैं ना, तो उसमें डिफरेंट इसके मल्टीपल रीजंस हैं जो अभी हमने बात भी की। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमारे चाइल्डहुड इश्यूज कैसे रहे हैं। ठीक है, चाइल्डहुड हमारे ट्रॉमास कैसे रहे हैं, एक सबसे बड़ी रीजन ये होती है। दूसरी रीजन ये होती है कि हमारे करंट लाइफ में स्ट्रेसर्स क्या हैं। ठीक है, लाइक अगर चाइल्डहुड इश्यूज नहीं है बट करंट लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल है, हमें ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि मेरी एक पेशेंट थी, उनके बिल्कुल बहुत एक्सट्रोवर्ट थी माशाल्लाह, बिल्कुल सब फिट था, बट उनके लाइफ में कॉलेज में काफ़ी माशाल्लाह एक्सट्रोवर्ट थी। तो हुआ क्या कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कोई इवेंट था, तो उसमें वहाँ पे कुछ मिसहैप हो गया उनके साथ। तो ग्रेजुअली वो चेंज उनकी पर्सनालिटी में इतना आ गया कि टोटली वो 360 के एंगल पे खड़ी हो गई। अब वो फ्रेंड्स को अवॉइड करती हैं, वो किसी भी ऐसी सेटअप में जाते हैं तो उनको फ्लैशबैक्स आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो पीटीएसडी तो बना ही उनके लिए, बट उसके साथ सोशल एंजाइटी की इश्यूज भी उनके साथ स्टार्ट हो गए। तो उसमें हमारी करंट लाइफ में क्या स्ट्रेसर्स है वो बहुत डीप रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी इसमें रोल प्ले करती है। जैसे मोस्टली जिनको हेल्थ एंजाइटी होती है वो भी ट्राई करते हैं कि हम किसी सोशल गैदरिंग में ना जाएं। अच्छा, अगर मैं किसी गैदरिंग में जाऊंगा, लाइक मोस्टली मेल्स जो प्रॉब्लम रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि वो मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ सकते। वो उनको लगता है कि नमाज पढ़ने जाऊंगा तो मुझे कुछ हो जाएगा, फिर लोग मेरा मजाक बनाएंगे, और उस वजह से फिर वो एम्बेरसमेंट की वजह से वो फिर वापस आ जाते हैं और इतने सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। सो डिफरेंट रीजंस हैं जिनमें मेनली ये रीजंस होती हैं। यहाँ हमारे चाइल्डहुड इश्यूज होंगे या करंट लाइफ में कोई प्रॉब्लम ऐसी स्ट्रेसफुल होगी जिसको हम प्रोसेस नहीं कर पा रहे होते, जो कि अनरिजॉल्व होती है। या फिर ये होता है कि हमारी फिजिकल या मेंटल हेल्थ कोई प्रॉब्लम ऐसी होगी जो लिंक करेगी और लीड करेगी हमें सोशल एंजाइटी की तरफ। जी। थैंक यू वेरी मच मैम, इस चीज़ को स्टार्टिंग से समझाने के लिए कि बचपन से ही चीज़ें हो सकती हैं। आई होप काफ़ी डिटेल में ये चीज़ लोगों को समझ में आएगी। एंड मैम, हमसे दूसरा सवाल किया जा रहा है कि क्या शाइनेस भी सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है? शाइनेस जो होती है ना, वो हमारा सिंपल एक इमोशन है। जैसे हम सब डिफरेंट इमोशंस को प्रोसेस कर रहे होते हैं, लाइक एंगर हो गया, जॉय हो गया, डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस जो हम प्रोसेस करते हैं, उसमें शाइनेस भी एक इमोशन है। अब किसी जगह पे जाना, वहाँ जाने से पहले हम थोड़ा शाय फील करते हैं, हम हेजिडेंट फील करते हैं, बट टू सम एक्सटेंट हम उस इमोशन को ओवरकम करके हम मैनेज कर लेते हैं। बट अगर वो शाइनेस ऐसी हो जो कि हमें फियरफुल कर दे, जो हमें लीड करे और हम इतना सेल्फ कॉन्शियस हो जाए कि हम अब उस जगह पे जाने को अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं कि वो सोशल एंजाइटी है। बट अगर सिंपल शाइनेस का एक फियर है तो उस फियर पे डेफिनेटली काम किया जा सकता है, अगर हम रहे और हम इजीली वहां जाके परफॉर्म कर उस सबको फर्दर कंटिन्यू करने की। जी। थैंक यू वेरी मच मैम। ओके, कोई बात है ना मैम कि लोग जो हैं वो वाकई कंफ्यूज हो जाते हैं शाइनेस में और एंजाइटी में। थैंक यू वेरी मच मैम इसको समझाने के लिए। मैम, हमारे पास तीसरा सवाल आ रहा है कि इसका इलाज, मतलब इसका लिखा जा रहा है कि इसका इलाज कैसे होता है और कितना अरसा लगता है? ठीक है।
अच्छा, डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम की सिवियरिटी कितनी है। लाइक अगर हम बात करें कि हमारी प्रॉब्लम ऐसी है कि माइल्ड लेवल पे है, तो हम बिल्कुल भी मेडिकेशन उसमें प्रिस्क्राइब नहीं करते। बट उसमें अगर सिवियरिटी ज़्यादा है कि पैनिक इश्यूज इतने ज़्यादा आ जाते हैं पब्लिक प्लेस पे, तो फिर वहाँ पे मेडिकेशन की हेल्प हमें लेनी पड़ती है। प्लस साइकोथेरेपी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसमें सीबीटी है, जिसमें हमारी डिफरेंट काइंड ऑफ हमारी थेरेप्यूटिक टेक्निक्स होती है जिनको हम यूज़ करते हैं ताकि हम एंजाइटी को हम ओवरकम कर सकें। टाइम ड्यूरेशन उसमें कितना लगता है ये डिपेंड करता है थेरेपिस्ट पे, थेरेपी पे, प्लस क्लाइंट की अपनी मोटिवेशन पे और उस थेरेप्यूटिक प्रोसेस पे कि उन एक्टिविटीज को वो किस तरह से कर रहे हैं। तो यार टाइम टेकिंग प्रोसीजर होते हैं, इससे नॉर्मली 12 सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, तो 2 to 3 मंथ्स ऑलमोस्ट चाहिए होते हैं उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। बट अगेन डिपेंड करता है प्रॉब्लम की सिवियरिटी कितनी है और उस प्रॉब्लम को ठीक करने में, उसको ओवरकम करने के लिए तीनों का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। लाइक थेरेपिस्ट का, थेरेपी का, और जो क्लाइंट है उनका। उसमें थेरेप्यूटिक अलायंस डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्लाइंट की और थेरेपिस्ट की। जी। थैंक यू वेरी मच मैम। अच्छा मैम, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था हम उसे रिपीट करेंगे कि क्या शाइनेस भी सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है? इसके ऊपर ज़रा दोबारा प्लीज़ बता दीजिए। थैंक यू। शाइनेस जो होता है ना, वो हमारा एक इमोशन है सिर्फ, ठीक है। हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस होते हैं, उनमें एक शाइनेस एक इमोशन है। अब उस शाइनेस की वजह से अगर किसी जगह पे मैं जाने से घबरा रही हूँ या मैं थोड़ा फेयरफुल हूँ, तो टू सम एक्सटेंट मैं उस फेयर पे काम कर दूंगी। लाइक अगर मैं उस जगह पे चली गई, मेरी शाइनेस खत्म हो जाएगी, ठीक है। बट अगर वो सोशल एंजाइटी की वजह से ज्यादा मैं शाइनेस फील कर रही हूँ, उस वजह से मैं इतना फेयरफुल हो गई हूँ, मैं इतना एंशियस हो गई हूँ कि मैं अब उस जगह को जाने से अवॉइड कर रही हूँ, और मुझे उसके बारे में सोच के उसको एंटिसिपेट करके मुझे अटैक, पैनिक अटैक शुरू हो रहा है। और मेरी जो जो severe हो रही है, तो फिर वो हमारा सोशल एंजाइटी इशू है। बट सिंपल अगर स्टैंडर्ड से किसी जगह पे जा रहे हैं, तो वो हमारी सिंपल एक शर्ट फील करते हैं। अब ये जरूरी नहीं हर जगह पे हो, बट सोशल एंजाइटी में क्या होता है कि हम हर उस पब्लिक प्लेस को करनी होगी। जी। जी मैम। ओके, तो थैंक यू वेरी मच मैम इसको रिपीट करने के लिए। एंड मैम हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन आ गया है कि इज सोशल एंजाइटी एंड फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग द सेम थिंग? जी। डिफरेंट चीजें, यूँ कह सकते हैं कि वो एक अम्ब्रेला टर्म है, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं ना पब्लिक स्पीकिंग की, ये भी एक परफॉर्मेंस एंजाइटीज को समटाइम हम बोल देते हैं। उसमें ये होता है कि किसी ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे जाके आपको बात करनी है, आपको लोगों के सामने काइंड ऑफ लाइमलाइट बनना है, वो डिफरेंट चीज है। सोशल में क्या होता है कि हम अगर किसी जगह पे बात नहीं भी कर रहे हैं, हमने सिर्फ एक गैदरिंग में जाना है, जैसे फर्ज करें शादी का कोई इवेंट है या कोई फैमिली रिलेटिव्स की कोई गैदरिंग है, हम वहाँ पे जा रहे हैं, हमने सिर्फ वहाँ पे जाना है, हमने कोई इतनी बातचीत नहीं करनी। सोशल एंजाइटी में हम हर उस सेटअप को हम अवॉइड कर रहे होते हैं जहाँ पे हमें लोगों से इंटरेक्ट करना होगा, लोगों का सामना करना होगा। परफॉर्मेंस एंजाइटी में होता है कि हमने जाना है और हमने जाके बात करनी है और लोगों ने हमें देखना है, सो वो एक डिफरेंट चीज आ जाती है। बट अगर समटाइम ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत दोनों रोल प्ले कर रही होती हैं, लाइक आपको कहीं पे जाना है सोशल सेटअप में और वहां जाके आपको परफॉर्म करना है, तो वो आपकी एंजाइटी भी सेम वही सिम्टम्स होंगी जो आपको सोशल एंजाइटी में हो रही होगी। थैंक यू वेरी मच मैम। ओके, सो मैम हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन आ गया है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि लोग मेरे बारे में बातें करते हैं, इस वजह से मैं किसी से नहीं मिलती। क्या ये भी सोशल एंजाइटी है और इसका क्या हल है? जी। ठीक है। क्वेश्चन उनका ये है कि वो लोगों को अवॉइड करती हैं और उनको ये लगता है कि लोग उनके बारे में कोई बात कर रहे हैं या उनके बारे में उनको कोई डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें थोड़ी सी हिस्ट्री लेनी बहुत ज़रूरी होती है कि कितने अरसे से उनको ऐसा स्टार्ट हो रहा है और कितनी इंटेंसिटी से उनको ऐसा लगता है। प्लस हर सोशल गैदरिंग में उनको ये फील आती है, क्योंकि अगर हम सोशल एंजाइटी की बात करें तो उसमें जैसे हमने बात की ना कि हमारी नेगेटिव एक सेल्फ टॉक अपने साथ शुरू होती है। प्लस उसमें क्या होता है कि हम लोगों के बारे में एंटिसिपेट करना शुरू कर
देते हैं कि लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, अच्छा मैं बुरी लग रही हूँ, या मेरी जो एंजाइटी वाली कंडीशंस हैं लोग देख रहे हैं, लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसमें जो एंटिसिपेशन अगर उनको हर सेटअप में स्टार्ट हो रही है, तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगी कि वो इसके लिए ज़रूर हेल्प लें, थेरेपी लें उसके लिए, क्योंकि हिस्ट्री प्रॉपर लेना ज़रूरी है, किस वजह से स्टार्ट हुआ और उसका एग्जैक्टली ऑनसेट कब हुआ, इन सब ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी जैसे उन्होंने बात की कि लोगों से बात करने में और उनकी अपनी जो एक नेगेटिव टॉक स्टार्ट होती है अपने साथ कि लोग उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमारा समटाइम्स सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना लो होता है, हमारी सेल्फ स्टीम इतनी लो होती है कि हम खुद पे फोकस नहीं कर रहे होते, हम लोगों के कहने पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, लोगों के देखने पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें प्रोव करनी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि इसके लिए ज़रूर वो थेरेपी लें, अगर उनको लगता है कि प्रॉब्लम रिसेंट है या बहुत पुराना है तो वो ज़रूर प्रोफेशनल हेल्प लें, उससे मज़ीद इनकी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो सकती है, और थोड़ा सा अगर खुद से सेल्फ हेल्प टिप्स के थ्रू अगर वो कॉन्फिडेंस पे काम करती हैं तो उससे भी इनको मज़ीद बेटर फील कर सकती हैं वो। जी थैंक यू वेरी मच मैम इसको डिटेल में समझाने के लिए। अच्छा मैम, हमसे छठा सवाल किया जा रहा है कि शादी पर ये सोचकर ना जाना कि सब मेरी तरफ देख रहे होंगे और मैं कैसे सबसे बातचीत करूँगा, ये सोचकर घबराहट होती है। तो इसका मतलब इस क्या इसका सॉल्यूशन है कि मैं इजीली सोशल गैदरिंग्स या शादियों में जा सकूं? जी। ठीक है, बेसिकली अगर तो उनका प्रॉब्लम सोशल एंजाइटी उनको शुरू होती है किसी शादी ब्याह के इवेंट पे, तो वो एक डिफरेंट चीज़ हो सकती है, बट अगर जैसे हम सोशल एंजाइटी की बात करते हैं ना, तो उसमें हर वो इवेंट, हर वो गैदरिंग, चाहे वो शादी ब्याह हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की गैदरिंग हो या कोई भी हो, वहाँ पे हमारी एंजाइटी का रिस्पॉन्स सेम होगा और हम अवॉइड करेंगे। बट अगर जो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि शादी ब्याहों पे जाने से, उसमें अगेन हमें देखना होगा कि क्या कोई ऐसा इंसिडेंट प्रीवियसली हुआ हिस्ट्री में जिसकी वजह से उनका एक पैटर्न डेवलप हो गया कि वो शादी पे जाने से गुरेज करते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि एक कंपैरिजन रिलेटिव्स में बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है, और कोई भी ऐसी गैदरिंग होती है, अक्सर टीनेजर्स में ही प्रॉब्लम होती है कि वो फिर अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। समटाइम पेरेंट्स ही कंपैरिजन शुरू कर देते हैं कि फलां कज़न इतना कामयाब हो गया है, या जो कंपैरिजन अक्सर हम सिबलिंग्स में भी ऐड करना शुरू कर देते हैं, तो वो भी समटाइम रीज़न होती है, बट उसको हम कम्प्लीटली सोशल एंजाइटी नहीं बोलेंगे। उसमें अगेन प्रूव करना ज़रूरी है कि सिर्फ शादी ब्याह पर ही ऐसा होता है या हर गैदरिंग में वो ऐसा फील करते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उसके बारे में प्रूव करना, उस पर काम करना ज़रूरी है। बाकी जो घबराहट महसूस होती है और जो उनकी अपनी एंटिसिपेशन शुरू हो रही है, उसके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ रिलैक्सेशन टिप्स हैं। अगेन सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने की ज़रूरत है, उस पर काम करेंगे तो डेफिनेटली उनकी सिम्टम्स ठीक हो जाएगी। बट जो क्वेश्चन है कि ये एग्जैक्टली सोशल एंजाइटी है या नहीं है, क्योंकि जो इवेंट वो रिपोर्ट करें वो सिर्फ शादी ब्याह का रिपोर्ट करें, तो किसी एक इवेंट पे ना जाना उसको हम सोशल एंजाइटी नहीं कह सकते। जी जी मैम, थैंक यू। अच्छा जी, तो मैम हमारे पास ये सवाल का जवाब भी आ गया। थैंक यू वेरी मच मैम। आई होप जिन्होंने ये सवाल किया है उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। एंड जी, हमारे पास सेवंथ क्वेश्चन भी आ गया है कि आई फील सो मच एंजाइटी इन स्पीकिंग अप इन ग्रुप सेटिंग्स और गिविंग प्रेजेंटेशंस। इट बिकम्स रियली टफ समटाइम्स। हाउ टू कोप विद इट? जी। अगेन अगर तो ये परफॉर्मेंस एंजाइटी है, लाइक किसी गैदरिंग में जाके परफॉर्म करना है जहाँ पे हमें फील आ रही होती है कि मुझे बात करनी है लोगों से और लोग मेरी तरफ देखेंगे। अक्सर हम कोई भी टेस्ट एंजाइटी या वाइवा दें या इंटरव्यू देने के लिए जाएं या हमें कहीं पे कुछ प्रेजेंटेशन देनी हो, तो वहाँ पे इस तरह की एंजाइटी हो रही है, तो उसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। माइल्ड लेवल पे एंजाइटी ना हम सबके लिए बहुत प्रोडक्टिव होती है, बहुत हेल्पफुल होती है। उसकी समटाइम हमारे अंदर एक मोटिवेशन क्रिएट करती है। लाइक फर्ज करें मेरा कल के दिन में कोई एग्जाम है और मैं उसके लिए थोड़ा एंशियस हो रही हूँ कि पता नहीं कैसा होगा, तो मैं उस एंजाइटी की वजह से उस पर मजीद प्रेपरेशन शुरू करूँगी, मैं उसको रिवीजन करूँगी, उसको राइटिंग बार बार करूँगी ताकि मेरी प्रेपरेशन अच्छी हो जाए। जैसे मैं टेस्ट देने जाऊँगी वहाँ पे भी डेफिनेटली मुझे एंजाइटी होगी, बट दी मोमेंट टेस्ट हो जाएगा मेरी एंजाइटी काम डाउन हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। सोशल एंजाइटी में क्या होगा या परफॉर्मेंस एंजाइटी में क्या होगा,
परफॉर्म करने से पहले, परफॉर्म करते हुए, परफॉर्म करने के बाद कंटिन्यूअस एक एंटिसिपेशन हमारे साथ चलती रहेगी, जिसमें हम नेगेटिव कंसिक्वेंस के बारे में सोचते रहते हैं। क्या होगा, लोग देखेंगे मुझे, हम लोगों के देखने को देख रहे होते हैं कि वो मुझे कैसे देखना चाहे, किसी ने मुझे स्माइल दिया इसका मतलब मैंने कुछ गलती कर दी है। तो एक कंटिन्यूअस सेल्फ डाउट, एक सेल्फ जो हम कॉन्शियस हुए होते हैं ना, वो हमें नेगेटिवली लीड करता है एंजाइटी की तरफ। बट जैसे वो बात कर रहे हैं कि गैदरिंग्स में ऐसा होता है, अब डिपेंड करता है कि क्या कभी पास्ट में, चाइल्डहुड में किसी गैदरिंग में उनको बुली किया गया है, या कोई नेगेटिव इवेंट ऐसा हुआ है, या बचपन से कॉन्फिडेंस उनका इतना बूस्टअप हुआ ही नहीं कि वो खुद को किसी जगह पे। दूसरी एक रीज़न ये हो सकती है कि उनकी कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसमें कि हम कम्युनिकेशन पे काम करते हैं, हम असर्टिवनेस पे काम करते हैं, उनके कॉन्फिडेंस पे काम करते हैं, डिफरेंट बिहेवियरल टेक्निक्स होती हैं, हम रोल प्ले करते हैं, रोल रिहर्सल करते हैं। उससे विद पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है, और वो जो सिम्टम्स बता रहे हैं वो ओवरकम होना शुरू हो जाते हैं। बट अगर मैं कहीं ये सोशल एंजाइटी है, तो सोशल एंजाइटी उनको एंजाइटी हो रही है, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। जी। थैंक यू वेरी मच मैम। और मैम आपके इस जवाब से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मुझे भी क्लियर हुई, और आई होप जो हमारे ऑडियंस हैं जिन्होंने सवाल किया है उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। वैसे मैं एक चीज़ सोच रहा था कि नॉर्मल नॉर्मल रूटीन लाइफ में भी हम अक्सर औकात कुछ सवाल करने से पहले रुक जाते हैं, और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि हम इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि हम पहले से ही एक जवाब सोच लेते हैं कि इसने मुझे जवाब देना क्या है। मतलब उसके सवाल, हम सवाल पूछने से पहले ही हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि इसे जवाब क्या देना होगा, और हमारी वहां ब्रेक लग जाती है। तो ये भी वजह हो सकती है कि जो नॉर्मल लोग हैं जिनको कोई एंजाइटी का इशू नहीं है, ये चीज वो लोग करते हैं। तो क्या ये भी एक माइनर एंजाइटी में आता है, या ये कॉन्फिडेंस की कमी है, या कम्युनिकेशन की कमी है, या दे आर थिंकिंग सो मच? क्या हो सकता है मैम? बेसिकली जॉन हिस्ट्री सॉल्व द मिस्ट्री, ठीक है। तो उसमें होता है कि हमें पहले हिस्ट्री को प्रूव करना होता है कि क्या पास्ट में कोई ऐसा इवेंट हुआ है कि, पर बचपन में सम टाइम क्या होता है, अगर हम भी थोड़ा अपनी चाइल्डहुड को रिकॉल करें, तो अगर क्लास में कुछ समझ नहीं आया, हमने क्वेश्चन किया तो फ्रेंड्स ने मजाक बनाया, ठीक है, बुली किया उस बात पे, या बड़े होके भी सम टाइम कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए, तो हम वहीं पे हमें लगता है कि शायद मेरा सवाल गलत है, या कभी टीचर से क्वेश्चन किया और टीचर ने ही सम टाइम मजाक में बात वैसी कर दी। तो उसमें क्या होता है कि हमें सेल्फ डाउट हो गया कि क्वेश्चन मैं ठीक नहीं करता, मैं जो भी बात करता हूँ मैं सही नहीं करता। तो वो जो कंटिन्यूअस सेल्फ डाउट है ना, वो फिर लीड करता है हमें परफॉर्मेंस पुअर करने में, ठीक है। अब जैसे आपने क्वेश्चन किया कि सम टाइम होता है कि हम क्वेश्चन करने से पहले हम सोच लेना शुरू कर देते हैं कि अब से मुझे जवाब क्या देना है। उसके साथ में एक चीज ऐड करूंगी कि हम डाउट करते हैं कि पता नहीं मैं सवाल सही भी कर रही हूँ कि नहीं। हो सकता है कि मैं सवाल गलत कर रही हूँ, या लेक्चर जो दिया जा रहे हैं, जो बात हो रही है वो सही हो रही है, मेरी कम्प्रिहेंशन में कोई प्रॉब्लम है। तो वो एक कंटिन्यूस जो जर्नी है ना, वो सेल्फ डाउट के बारे में ही है। मुसलसल सोचना, ऑक्यूपाइड रहना उसके बारे में। एंजाइटी तो नहीं है, बट हाँ लो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एस्टीम की कमी है, जिसको हम सोशल एंजाइटी तो डेफिनेटली नहीं कहेंगे, बट उसमें यह है कि कॉन्फिडेंस पे फिर हमें काम करने की ज़रूरत होती है। उसमें जो हमारी एक सेल्फ कंपेनियनशिप है, सेल्फ जिसको हम कहते हैं कि हम कंपैशन जिसको बोलते हैं बेसिकली, उस पे हमें काम करने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारी नज़र में जो सेल्फ इमेज है वो जब पॉजिटिव होगा, तो फिर हम कॉन्फिडेंटली हर जगह पे इजीली हम बात भी कर सकते हैं। अगर कहीं पे कोई डाउट है, कोई एम्बिग्यूटी है, हम वो भी क्लियर कर सकते हैं। आप चाहे वो कोई बहुत क्राउडेड प्लेस हो, चाहे कोई वन ऑन वन कोई सेटिंग हो। जी मैम, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो मैम हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है। सो हमसे ये पूछा जा रहा है कि हाउ कैन आई स्पीक फ्रीली विदाउट एनी फियर एंड रिड्यूस टू मच ओवर थिंकिंग इन कन्वर्सेशन? ये वही सेम मेरे ख्याल से सवाल है जो मैंने अभी आपसे किया है, उसी से रिलेटेड है। हम्म, ठीक है। अच्छा देखिए, बेसिकली जैसे उन्होंने कहा ना कि ओवर थिंकिंग होती है, और किस तरह से वो फ्रीली बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दो चीजें होंगी, या तो हम एक टाइम पे ओवर थिंकिंग कर रहे होंगे, ठीक है। फर्ज करें अभी मैं और आप बात कर रहे हैं, तो आप जब बात कर रहे होंगे, मैं आपकी बात अटेंटिवली नहीं सुन रही होंगी, तो मैं कुछ ना कुछ ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। द मोमेंट मुझे रियलाइज होगा कि मैं आपके साथ कम्युनिकेशन में हूँ, तो मैं एकदम से ब्लैंक हो जाऊंगी कि हमारी बात क्या हो रही थी।
वहां पे मुझे एक डाउट हो सकता है कि अच्छा मैं सवाल दोबारा से करूं, अच्छा मैं कहूं अच्छा जॉन आपने अभी बात की थी, क्या बात की थी। तो मैं वो समटाइम पूछने से भी ग्रेस करूंगी कि मुझे लगेगा कि नहीं मैं ओवर थिंक कर रही थी। अगर हम ओवर थिंकिंग करें तो हमें अपनी पहले ओवर थिंकिंग पे काम करने की जरूरत है, हमें माइंडफुलनेस पे काम करने की जरूरत है, ताकि हमारी कम्युनिकेशन के दौरान हमारी जो ओवर थिंकिंग है वो ना हो, और हम किसी भी सेटअप में किसी भी गैदरिंग में किसी भी मीटिंग में हम इतने ऑक्युपाइड ना हो कि हम उस वक्त माइंडफुल ना हो कि हमारे साथ बातचीत हो क्या रही है। ठीक है। तो जो क्वेश्चन है कि फ्रीली बात कर सकें, उसमें सिंपल माइंडफुलनेस की डिफरेंट टिप्स होती हैं, उनको प्रैक्टिस करें। और फ्रेंड्स के साथ जहाँ पे भी इनका एक कंफर्ट बना हुआ है, लाइक फ्रेंड्स के साथ अगर कॉल पे बात करें तो अटेंटिवली माइंडफुली उसकी बात को सुने, अंडरस्टैंड करें, बार बार रिहर्सल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर टाइम के साथ साथ लर्न कर लेंगे कि किसी भी गैदरिंग में जहाँ भी इनको कम्युनिकेट करना है तो वो अटेंटिवली जो है वो बात सुनेंगे भी, बात को अंडरस्टैंड भी करेंगे, और जो ओवर थिंकिंग करनी होगी वो कम्युनिकेशन के दौरान नहीं होगी, वो हम पहले कर लेते हैं। जी। जी मैम, थैंक यू वेरी मच इस चीज़ को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए कि वाकई जो ओवर थिंकिंग है उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ओवर थिंकिंग ही इंसान की कन्वर्सेशन के अंदर खलल बनती है। थैंक यू वेरी मच मैम, इट एक्चुअली क्लियर्स अ लॉट ऑफ डाउट्स। ओके, सो मैम हमारे पास आ रहे हैं जी, 9वां सवाल आ गया है। हमसे ये कहा जा रहा है कि मुझे एक मसला है कि मैं कभी सवाल नहीं कर पाता, जस्ट ये सोचकर कि मुझे जज किया जाएगा, मुझे स्टूपिड समझा जाएगा। इसे कैसे अवॉइड करें? जी। अ, जैसे हम बात करें ना सोशल एंजाइटी की, उसमें देखिए प्रॉब्लम क्या आती है कि हम एंटिसिपेट करते हैं, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने से पहले हम नेगेटिवली सोचेंगे कि अगेन के सेल्फ डाउट होगा, और हम एंटिसिपेट करेंगे कि मेरी बात का सही जवाब नहीं देंगे और लोग मेरा मजाक बनाएंगे। अब उस पूरे साइकिल में होता क्या है कि हमारा सेल्फ डाउट भी इंक्रीज हो रहा है, हमारा जो लोगों के साथ कम्युनिकेशन है वो भी हमारी अफेक्ट हो रही है नेगेटिवली, और मुसलसल हम एक एंशियस कंडीशन में है जिसमें हम फिजिकल सिम्टम्स भी हम फील करते जा रहे हैं। अब उन फिजिकल सिम्टम्स की वजह से जो हमें एक सेंस उस वक्त डेवलप होती है वो ये होती है, वी आर बीइंग जज्ड, कि लोग मुझे जज करेंगे, लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे। अब वो इतनी जल्दी जल्दी में ये सब हो रहा होता है कि उस टाइम पे हमारी जो बेस्ट हमें लगता है सर्वाइवल के लिए कि हम उसको अवॉइड करें उस सिचुएशन को, फिर हम उसको जनरलाइज कर देते हैं, हम हर किस्म की गैदरिंग को हम अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। अब जो बेसिक क्वेश्चन है कि घबराहट फील होती है और लोग उनके बारे में क्या करेंगे, उसमें अगेन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हिस्ट्री प्रॉपर प्रूव करनी जरूरी है, कोई ऐसा इवेंट पास्ट में तो नहीं हुआ, उनकी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, उनका खुद का सेल्फ इमेज उनके बारे में कैसा है। इन सब चीजों को प्रूव करने के बाद फिर अपनी उस माइंडफुलनेस पे काम करें, अपनी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे काम करें, और अगर उनको लगता है कि प्रॉब्लम बहुत सिवियर है तो डेफिनेटली प्रोफेशनल हेल्प जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे, और सब जानते हैं कि हम सब सोशल एनिमल हैं, सो हम सोशलाइज करना ही है सबने, तो अगर हम नहीं करेंगे, अगर तो हमारी पर्सनालिटी ऐसी है, जैसे बहुत से लोग हम देखते हैं कि वो पर्सनालिटी ट्रेट ही ऐसे होते हैं कि थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, इट डजंट मीन कि वो सोशली वो एंशियस होंगे, बट उनकी पर्सनालिटी ट्रेट है कि वो ज्यादा ओपन अप नहीं होते, ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते। बट अगर ऐसी कोई सिम्टम उनके साथ नहीं है, बट अगर सेल्फ एंजाइटी के उनको सोशल एंजाइटी के इश्यूज फील होते हैं, तो प्रोफेशनल हेल्प सबसे बेस्ट है। बाकी छोटी छोटी सेल्फ हेल्प टिप्स अपने अपने कॉन्फिडेंस पे काम करें, तो ये कर सकते हैं कि कुछ कोपिंग स्टेटमेंट्स बना सकते हैं अपने लिए, और मिरर के सामने खड़े होके वो उनको रिहर्सल करें, प्रैक्टिस करें, आई कांटेक्ट मेंटेन करें, इवन किसी गैदरिंग में जा रहे हैं लोगों के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करें, और छोटी छोटी कम्युनिकेशन करना शुरू करें, और ये मत देखेंगे लोग मुझे देख रहे हैं, अपनी क्वेश्चन पे फोकस करें। ये चीज ना हमें बूस्ट करती है कि जो मैं बात कर रही हूँ या जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करने से ही ग्रेजुअली एक हमें एक एक अकॉम्प्लिशमेंट की फीलिंग भी आती है, और फिर विद पैसेज ऑफ टाइम हमारा कॉन्फिडेंस भी फिर बूस्ट अप होता है। जी। जी मैम, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल मैम, आप सही कह रही हैं कि कैसे इस चीज़ को अवॉइड किया जाए, एंड आई एम प्रीटी श्योर जिन्होंने ये सवाल किया होगा उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद आंसर होगा। एंड आगे चलते हैं मैम। हमारे से 10th क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या सोशल एंजाइटी बचपन के ट्रॉमा की वजह से हो सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि ये जेनेटिक भी होता है। जी।
जो ट्रॉमा अगर हुआ है पास्ट में, चाइल्डहुड ट्रॉमा, वह डेफिनेटली ये एक रोल बन सकता है। बट अगर हम कहें सिर्फ ट्रॉमेटिक इवेंट की वजह से ये सोशल एंजाइटी हुई है, तो समटाइम ऐसा पॉसिबल नहीं होता। मल्टीपल फैक्टर्स बहुत रोल प्ले कर रहे होते हैं। जैसे हमने बात की पेरेंटिंग की, समटाइम बहुत ओवर कंट्रोलिंग पेरेंटिंग है। बच्चे का जो अपना अटैचमेंट स्टाइल बना है वो काफी इनसिक्योर डेवलप हुआ है टाइम के साथ साथ, वो भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। अब जैसे जैसे बच्चे ने ग्रो किया, बड़ा हुआ, अब वो जब बड़ा होता है तो उसके साथ लाइफ के एक्सपीरियंसेस अगर कुछ ऐसे नेगेटिव हो गए हैं जो कि उसमें रोल प्ले कर रहे होते हैं उसको मजीद नेगेटिव करने में, उसका जो एक सेल्फ इमेज अपने बारे में है, उसका जो लोगों के बारे में व्यू है, वो अगर नेगेटिव डेवलप हो रहा है, तो ये सब चीज़ें एक्यूमुलेट होके एक सोशल एंजाइटी के सिम्टम्स को वो क्रिएट करना शुरू करती हैं। बट समटाइम ऐसा होता है कि अगर हम पेरेंटिंग की बात करें, आपने देखा होगा बहुत सी जगहों पे फैमिली डायनामिक ऐसा होता है कि बड़ा एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है। लाइक अगर फादर के साथ इतना कम्युनिकेशन गैप नहीं है, फादर टाइम नहीं देते बच्चों को, मदर वैसी पूरा दिन अगर घर में होती हैं तो वो घर में इतना बिजी होती हैं कि बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। तो बच्चों बच्चों में अगर ये चीज़ ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो लाइफ में आगे चल के कोई भी इवेंट होगा जिसको वो ट्रॉमेटिक इवेंट कह रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। समटाइम पेरेंट्स को ज्यादा कम्युनिकेशन करते नहीं देखा, तो बच्चों का एक लर्न बिहेवियर शुरू हो गया, वो एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है। ठीक है, सो ये सारी चीजें मिलके जो है वो बनाती हैं। इनहेरिटेंस में भी डेफिनेटली बच्चों में समटाइम ये चीजें आती हैं कि पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इतने अगर बातचीत नहीं करते थे तो इंट्रोवर्ट टाइप थे, समटाइम बच्चे भी ऐसे होते हैं। बट जरूरी नहीं है कि अगर इंट्रोवर्ट हैं तो वो बिल्कुल भी सोशलाइज नहीं करते होंगे, वो बिल्कुल करते हैं। सोशल एंजाइटी टोटली एक डिफरेंट चीज है कि आपका उसमें जो किसी भी गैदरिंग में, इवन अपने ऐसे इन्वायरमेंट जिसमें आप फुल कंफर्टेबल भी हैं, आपको कोई डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग भी नहीं आती, वहां पे भी आप मुसलसल सेल्फ कॉन्शियस रहेंगे, आप सेल्फ डाउट में ही रहेंगे। वो सोशल एंजाइटी होती है। बट अगर हम वैसे जनरली बात करें किसी रीजन की वजह से, किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से, तो यस, उस वजह से भी हमारी स्टार्ट हो सकती है, चाहे वो जेनेटिकली हो या वो कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हो। बट हम ये नहीं कह सकते कि 100% ट्रॉमा की वजह से ये सब स्टार्ट हुआ है। छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं जो मिलके हमारी सिचुएशन को वर्स कर रहे होते हैं। जी जी मैम, थैंक यू वेरी मच। आई एम प्रीटी श्योर कि जिन्होंने सवाल किया है उन्हें इनका जवाब सही से समझ आ गया होगा, क्योंकि वाकई में मैम आप सही कह रही हैं कि बचपन से चीज़ें जो चलती हैं, हर चीज़ को हम बचपन पे ब्लेम नहीं कर सकते। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच, मेरे भी काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए इस पे। एंड यस मैम, आगे चलते हैं। हमारे पास 11th क्वेश्चन आ गया है और हमसे पूछा जा रहा है कि मैं अक्सर नए और इवन जानने वाले लोगों से भी बात करते हुए ब्लैंक हो जाती हूँ और कॉन्फिडेंस लूज कर जाती हूँ। क्या ये भी सोशल एंजाइटी की वजह से है? जी। बेसिकली अगर तो अपने जानने वाले लोगों से भी वो कॉन्फिडेंस लूज कर रही हैं और वो बात करते करते ब्लैंक हो रही हैं, सो इसका मतलब कि वो मेंटली ऑक्यूपाइड है, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है, और डिफरेंट मल्टीपल रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से ये उनके सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो देखने की जरूरत है वो ये है कि अगर तो उनका सेटअप कुछ इस तरह का है कि लाइक कोई पीछे ट्रॉमा हुआ या उनको कोई बुली किया गया है, उस रीजन की वजह से वो अवॉइड करती हैं, या करंट लाइफ में वो इतनी ऑक्यूपाइड है किसी भी स्ट्रेसर की वजह से, किसी भी ऐसी प्रॉब्लम की वजह से जिसकी वजह से वो उसको थोड़ा सा इस तरह से करती हैं कि वो मैनेज नहीं कर पा रही, वो उसको हैंडल नहीं कर पा रही, तो उस ऑक्यूपेशन पे काम किया जा सकता है कि वो इतना मेंटली ऑक्यूपाइड है कि वो उस करंट स्ट्रेसर्स को भी वो अपने उस स्ट्रेसर के दौरान वो देख रही होती हैं। अब जिन लोगों से बात कर रही हैं, क्या वो स्पेसिफिक लोग हैं या हर तरह के लोगों से बात करते हुए ब्लैंक हो रही हैं, तो इन सब चीज़ों को देखना, प्रॉपर असेस करना समटाइम्स ज़रूरी होता है कि वो उसको प्रॉपर असेस करें, और असेस करने के बाद फिर हम देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी रीजंस हैं जो कि रोल प्ले कर रही हैं उनकी इस चीज़ को, जो उनको मेंटली हर वक्त ऑक्यूपाइड रखते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं ना, हम लोग भी समटाइम अगर तो हम थोड़ा सा डिस्ट्रेस्ड हैं किसी फीलिंग की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो हम 24 घंटे ना हम ओवरथिंक कर रहे होते हैं, और उस वजह से हम यूजुअली अवॉइड करते हैं किसी कम्युनिकेशन को। और अगर हम कम्युनिकेट कर भी रहे हैं किसी से, तो उस कम्युनिकेशन के दौरान हम क्या कर रहे होते हैं, हम बात तो कर रहे हैं, फिजिकली प्रेजेंट है, बट मेंटली हम टोटली एब्सेंट हो जाएंगे। तो वो जब ब्लैंक हो रही है कन्वर्सेशन के दौरान, वो रीजन भी हो सकती है। उसके लिए सिंपल माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस होती हैं, बहुत सी छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको वो प्रैक्टिस करें, और इंटेंशनली इस तरह से प्रैक्टिस करें कि जब वो किसी से कम्युनिकेट कर रही हो तो खुद को अटेंटिव रखें उस टाइम पे। ठीक है, अटेंटिव रखेंगी तो फिर हम उस टाइम पे ऑक्यूपाइड नहीं होंगे। समटाइम ये
होता है कि हम अपने लिए कुछ रूल्स सेट कर लेते हैं कि लाइक अगर मुझे किसी फ्रेंड से 15 मिनट्स बात करनी है, सो मैं 15 मिनट्स पहले खुद को सजेशंस दूंगी कि मुझे जो भी बात करनी है, मुझे उसमें फुल अटेंटिव रहना है, मुझे प्रेजेंट रहना है, मुझे हर बात को इजीली कंप्रीहेंड करना है। जब हम फुली फोकस्ड होके अटेंटिव होके अपनी किसी सिम्टम पे काम करते हैं तो डेफिनेटली वो सॉर्ट आउट भी होती है, और जब हम उसको ओवरकम कर लेते हैं हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है उससे। जी जी मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। बिल्कुल सही कहा आपने, कॉन्फिडेंस जितना ज़्यादा बूस्ट होगा उतना ज़्यादा जो है वो एक ह्यूमन बीइंग के लिए इट्स रियली इजी टू कोप अप विद द आउटर वर्ल्ड। अच्छा जी मैम, हमारे पास 12th क्वेश्चन आ गया है जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि हाउ कैन पेरेंट्स हेल्प देयर टीनेजर्स विद सोशल एंजाइटी। जी इसमें बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मेरा मानना ये है कि जो छोटा बच्चा जब होता है, लाइक जब वो घर में ग्रो कर रहा होता है, तो वो अपने प्राइमरी केयर गिवर्स, अब चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो बाकी रिलेटिव्स हैं, चाहे वो दादा दादी नाना नानी कोई भी हैं, वो उनको ऑब्जर्व कर रहा होता है, वो उनकी कम्युनिकेशन स्टाइल्स को देख रहा होता है, वो उनकी रिलेशनशिप आपस में जो है उनको वो ऑब्जर्व कर रहा होता है। अब वही टाइम होते हैं जिसमें एक बच्चा जब बड़ा होके घर से बाहर निकलना शुरू करेगा, चाहे वो स्कूल सेटअप में जा रहे हैं या ऐसे ही थोड़ा बाहर खेलना शुरू कर रहा है, तो वो घर से ना एक कॉन्फिडेंस लेके निकल रहा होता है। अपना जो एक इमोशनल कप होता है ना, अगर तो वो पेरेंट्स के लव केयर अटेंशन के साथ वो फुल हुआ है, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस भी हायर होगा, उसका सेल्फ लव भी उसका हायर होगा, और वो इजीली सोशलाइज कर सकेगा बाहर की दुनिया के साथ। ठीक है, बट अगर पेरेंट्स के साथ, जैसे अभी हमने बात की कि फैमिली डायनामिक ही इस तरह का है कि आपस के रिलेशनशिप ठीक नहीं है, पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, इवन सिबलिंग राइवलरी है, या घर में उसने माहौल बच्चे ने ऐसा देखा ही नहीं, तो उसका एक लर्न बिहेवियर शुरू हो जाएगा जो वो फिर बाहर की दुनिया में भी वैसे ही फिर वो मैनिफेस्ट करेगा। टीनेज में जब बच्चे जाते हैं, समटाइम वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वल्नरेबल एज होती है, बहुत क्रूशियल एज होती है बच्चों की, जिसमें पेरेंट्स को बहुत एक डीप जो है नजर रखनी पड़ती है बच्चों पे। अगर तो वो इमोशनली ब्लैंक है, बातचीत नहीं करे, कम्युनिकेट नहीं कर रहे, तो उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन करें। अगर उनको लगता है कि वो बाहर किसी के साथ इजीली सोशलाइज नहीं कर पा रहे, लाइक घर में अगर रिलेटिव्स आए हैं तो बच्चे छुप रहे हैं, बच्चे बातचीत नहीं कर रहे, तो थोड़ा सा पेरेंट्स जो है वो एक्टिव रोल प्ले करें, बच्चों को सोशल टिप्स सिखाएं, उनको इंगेज करना शुरू करें उन रिलेटिव्स के साथ, थोड़ा उनकी पॉजिटिविटी पे काम करें, बच्चों की स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करें। उससे क्या होता है कि उनकी जो एक प्रॉब्लम एक ऑनसेट होती है ना उस एज में, जो कंप्लीट आगे चल के एक डिसऑर्डर बनना होता है सोशल एंजाइटी का, उसका वहीं पर ही फिर उनकी वो एक कॉन्फिडेंस हायर होने की वजह से उनकी वो सिम्टम्स उनकी कम होना शुरू हो जाती हैं। तो यस, पेरेंट्स का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर वो एक्टिवली बच्चों की इमोशंस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उनको एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं, उनके उन इमोशंस को प्रोसेस कर रहे हैं एक प्रोडक्टिव वे में, तो डेफिनेटली वो उस बच्चे की उन उसको डिसऑर्डर बनाने से वो बचा सकते हैं बच्चे की। सिंपल नजर रखें और देखेंगे बच्चा कहाँ पे जाके थोड़ा स्टक हो रहा है, उसके उस स्टकनेस पे काम करें, बच्चे को थोड़ा प्रोसेस करने दें, अपने फीलिंग्स को एम्ब्रेस करने दें, और सोशलाइजेशन जितनी साथ में खुद करवा सकते हैं बच्चों की वो करवाएं। तो उससे ये है कि पेरेंट्स बहुत इसमें रोल प्ले कर सकते हैं उनकी उन प्रॉब्लम्स, उन सिम्टम्स को ओवरकम करने के लिए। जी थैंक यू वेरी मच मैम। हमारे पास इसी से ही कुछ मिलता जुलता नेक्स्ट सवाल है मैम, कि मेरी 12 साल की बेटी है, मतलब मेरी 12 साल की बेटी को सोशल फोबिया है। वो हमारे अलावा किसी से बात नहीं करती और कहती है कि स्कूल में हर कोई उसे घूरता है और उसके बारे में बात करते हैं, जबकि टीचर्स कहते हैं कि ऐसा नहीं है। उसे खुद ही ऐसा फील होता है। हाउ कैन आई हेल्प हर एज अ पेरेंट। जी देखिए, 12 साल की बच्ची है तो उसमें क्या होता है कि ये एज ऐसी होती है जिसमें पुबर्टिकल चेंजेस बच्चों में आ रही होती है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। अब उस एज में, जैसे अभी हम पहले बात कर रहे थे कि टीनेज एक ऐसी एज होती है जो काफी क्रूशियल एज होती है। अब अगर पुबर्टिकल चेंजेस बच्चे में आ रही है साथ साथ, तो उसमें इसका मतलब हर इमोशन बहुत पीक पे होगा। जैसे क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि टीचर्स ऐसा रिपोर्ट नहीं कर रहे, बट उनको बच्ची जो है वो रिपोर्ट करती है कि सब उसको घूर रहे हैं। सो इसका मतलब स्कूल सेटअप में कुछ ऐसा इशू है जहाँ पे बच्ची के इमोशंस स्टक हुए हुए हैं। एज अ पेरेंट ये कर सकते हैं कि ये टीचर के साथ कम्युनिकेशन रखें, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि स्कूल में
क्लासरूम तक पेरेंट्स की एक्सेस नहीं होती। बट हाँ, टीचर के साथ है, टीचर के साथ कोऑर्डिनेशन इतना स्ट्रांग रखें ताकि क्लासरूम इन्वायरमेंट में बच्चे को जहाँ पे लगता है कि बच्चे खो रहे हैं वहाँ पे टीचर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें और वहाँ पे बच्चे को थोड़ा सा सोशलाइज करना शुरू करें। दूसरा उसमें हम ये कर सकते हैं कि हर स्कूल में स्कूल साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल होते हैं। अगर ज़्यादा सिम्टम फील हो रही है बच्चे को तो स्कूल साइकोलॉजिस्ट जो भी स्कूल में है वहाँ पे अगर कोई उनकी फैसिलिटी है ऐसी तो वहाँ पे बच्चे को ज़रूर उनके सेशंस करवाएं ताकि आइडिया हो जाए कि क्लासरूम सेटअप में कोई प्रॉब्लम है या टीचर्स और स्टूडेंट का रिलेशनशिप में ऐसा प्रॉब्लम है कि वो बच्ची घर में ठीक है बट स्कूल सेटअप में उसको जो इशू आ रहा है, ताकि एज अ पेरेंट ये कर सकते हैं टीचर के साथ कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग रखें और उनको थोड़ा सा गाइड करते रहें कि ये बच्चे की ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जो कि डेफिनेटली लीड करते हैं उसके आगे चल के इमोशनल प्रॉब्लम्स को। और चूंकि एज ऐसी है 12 ईयर्स की है तो वहाँ पे उन इमोशंस का रिजॉल्व होना, उन इंसिडेंट्स का रिजॉल्व होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आगे चल के वो बच्चे के लिए कोई ट्रॉमेटिक ना चीज़ बन जाए। अगर डिसऑर्डर नहीं भी होना तो वो इन अनरिजॉल्व इश्यूज की वजह से, जिसको हम अक्सर अनफिनिश्ड बिजनेस बोलते हैं, उस रीजन की वजह से उसकी वो डिसऑर्डर ना बन जाए उसको। तो पेरेंट टीचर का आपस में कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग होना चाहिए, टीचर स्टूडेंट का कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग होना चाहिए ताकि बच्चा जो घर जाके रिपोर्ट करे वो टीचर को भी इजीली कम्युनिकेट कर सके कि उसको क्लासरूम में ऐसी वाइब्स आती हैं। जी, थैंक यू वेरी मच मैम। ऑलराइट, बिल्कुल मैम, ये आई एम प्रीटी श्योर कि जो जो पेरेंट हैं उनके लिए ये जवाब बहुत फ़ायदेमंद होगा एंड आई होप कि वो अपनी बेटी के लिए बेहतर कर पाएंगे इसके लिए। और जी मैम, हमारे पास 14th क्वेश्चन भी आ गया है। हमसे पूछा जा रहा है कि मैं ऑनलाइन किसी से भी बात कर लेता हूँ, इवन कॉल पर भी, लेकिन मुझ में किसी से इन पर्सन बात करने की हिम्मत नहीं होती। ऐसा क्यों है? जी। समटाइम ऐसा होता है कि हमारी पर्सनालिटी ट्रेट ऐसी है कि हम लोगों से इन पर्सन बात करते हुए हेजिटेंट होते हैं, या समटाइम अक्सर जो गल्फ में जो यंग लोग रहते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है कि वहाँ पे इतनी सोशल लाइफ उनकी एक्टिव नहीं होती और बहुत एक मैकेनिकल सा सब होता है कि बस स्कूल है, घर है, और घर में भी क्योंकि ज़्यादा फ्लैट सिस्टम होता है तो बस टीवी, पेरेंट एंड दैट्स इट। तो बच्चों में ना बहुत सी चीज़ें मैंने देखी हैं कि उनमें ना वो सोशल स्किल्स की कमी होती है। या स्कूल सेटअप में उनकी सोशल गैदरिंग्स होंगी या कोई फैमिली गैदरिंग वहाँ पे कभी कभी हो गई तो फिर जिस यहाँ की बात करें यहाँ पे ऐसा नहीं होता, बच्चे अक्सर बाइक खेलने के लिए चले जाते हैं या गैदरिंग्स यहाँ पे ऑन एंड ऑफ होती रहती हैं। होता क्या है कि अगर तो वो ऑनलाइन इजीली बात कर रहे हैं इसका मतलब कि उनको कोई ऐसा बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें डिपेंड करता है कि उनकी फैमिली में कि जो पूरा एक फैमिली सिस्टम है, शायद वहाँ पे ऐसा सिस्टम उन्होंने देखा ही नहीं कि लोगों के साथ घुलना मिलना ज़्यादा हो। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। समटाइम ऐसा हो सकता है कि हम पर्सनली इतने इंट्रोवर्ट होते हैं कि हम चाहते ही नहीं है कि हम इन पर्सन जाके हम किसी से मिलें। इसमें थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो सकती है कि शायद हमारा जो सेल्फ इमेज हमारे बारे में है कि लोग कहीं जैसे अक्सर आजकल मोस्टली प्रॉब्लम जो रिपोर्ट होती है कि वॉइस पे बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है। तो समटाइम लोग क्या करते हैं, उनको ये डाउट होता है कि शायद मैं देखने में प्यारा नहीं हूँ या प्यारी नहीं हूँ, तो वो ऑनलाइन ही जो मीटअप्स होते हैं उनको वो ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू वो इन पर्सन को करें। तो उसमें अगेन हिस्ट्री को प्रूव करना ज़रूरी है कि ऐसा पास्ट में ऐसा क्या हुआ है या उनका अपने बारे में जो सेल्फ इमेज है वो क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। इस सब पे जब काम होगा, बात होगी, तो डेफिनेटली अगेन फिर देख सकते हैं कि उनको ऐसा क्यों फील हो रहा है। उसके सोल्यूशन के लिए सिंपल थोड़ा बहुत विद पैसेज ऑफ टाइम शॉर्ट टर्म गोल्स बना के वो इस पे काम कर सकते हैं। लाइक किसी फ्रेंड के साथ अगर कभी उन पर्सन नहीं मिले या अगर मिले हैं तो कुछ नेगेटिव इवेंट हो गया है, तो उनके उस अनरिजॉल्व इमोशन पे काम करके उसके बाद उनको स्लोली उनके बिहेवियरल मॉडिफिकेशन की जा सकती है। लाइक किसी एक फ्रेंड के साथ जिसके साथ कंफर्ट अच्छा है वहाँ पे उसके साथ थोड़ा बहुत आउटगोइंग शुरू करें, कोई हैंग आउट करना शुरू करें। ये नहीं कि घंटा घंटा 2-2 घंटे, थोड़ा थोड़ा साथ में रिलैक्सेशन टिप्स हम बताते हैं ताकि अगर कहीं पे एंशियस हो रहे हैं तो फ़ौरन से वो डीप ब्रीथिंग शुरू करें या डिफरेंट टिप्स होते हैं उनको फॉलो करें और वो वापस आ रही है। उससे ये होता है कि ग्रेजुअली हम फिर माहौल में एडजस्ट होते हैं। बट जो क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों है, उसमें अगेन समटाइम फैमिली स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें हमने बच्चे का लर्न बिहेवियर ऐसा हो गया, उसने अपने पेरेंट्स को ऐसा देखा है इसलिए वो एज इट इज उन चीज़ों को फॉलो कर रहा है। जी जी मैम, थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैम, इस सवाल का जो आपने जवाब दिया, इससे मैं एक चीज़ सोच रहा था कि अक्सर औक़ात मैंने मैंने नोट किया लोगों को, लोग ना
पर्सनालिटी का जो एक एट्रीब्यूट होता है ना, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं अगर अपने दफ्तर जाता हूँ, तो मेरी पर्सनालिटी वहाँ पर एक दफ्तर में काम करने वाले इंसान की जैसी है। जब मैं अपने बच्चों में जाऊँगा तो मेरी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। दोस्तों में जाऊँगा तो मेरी पर्सनालिटी टोटली चेंज हो जाएगी। वालिदैन के पास जाऊँगा तो टोटली चेंज हो जाएगी। क्या ऐसा होता है कि लोग ये इस तरह पर्सनालिटी ट्रेट्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या प्रॉपरली बिल्ट ही नहीं कर पाते कि मैंने दोस्त के साथ कैसे एक पर्सनालिटी बनानी? क्योंकि मुझे ये लगता है कि पर्सनालिटी इज़ फॉर यूटिलिटेरियन पर्पसेस। वो कोई एक साथ चीज़ अटैच नहीं है, यानी वो यूटिलिटी के बेसिस पे इंसान सिलेक्ट करता है कि मैं ऑफिस में कैसा पर्सनालिटी होगी, घर पर कैसी होगी, डॉक्टर के सामने कैसी होगी, उसके सामने कैसी होगी और उसके सामने कैसी होगी। तो क्या ये करने से क्या लोग अपनी पर्सनैलिटी को अडैप्ट नहीं कर पाते? अपनी जो उनकी ज़ाती पर्सनैलिटी है, या जो बाकी पर्सनैलिटीज़ जो हेल्दी पर्सनैलिटीज़ हैं, जो उनके काम आ सकती हैं बाकी लोगों के साथ इंटरैक्ट करने में, दुनिया से इंटरैक्ट करने में, तो क्या इसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक है, या इट इज़ जस्ट अ थॉट जो मैंने सोची? नहीं, इट्स जस्ट अ थॉट, उसका सोशल एंजाइटी से कोई इशू नहीं है, बट उसमें थोड़ा सा मैं आपको इस हवाले से बताती हूँ। होता क्या है कि हर पर्सन की लाइक, अगर तो वो कोई वर्किंग लेडी है या कोई मेल है, तो वो उनकी एक प्रोफेशनल लाइफ होगी जो उनकी वर्क प्लेस पे होगी, ठीक है। अब जब वो घर आते हैं उनकी एक पर्सनल लाइफ शुरू हो जाती है, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ। अब अगर वो फ्रेंड्स में जा रहे हैं, तो वो उनकी एक सोशल एस्पेक्ट है उनकी लाइफ का। तो हमारी इन सब की लाइफ के ना डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, जहाँ पे हमारा समटाइम किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ रिलेशन डिफरेंट होगा, किसी थोड़ा एक फ्रेंड जिसके साथ हम कभी कभी मिलते हैं उसके साथ हमारा रिलेशन डिफरेंट होगा। तो ये इतनी कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। बस ये कि हम अपनी हर एस्पेक्ट को, चाहे वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, लाइक अगर मुझे लगता है कि मैं प्रोफेशनल लाइफ में अच्छी हूँ बट पर्सनल लाइफ में अच्छी नहीं हूँ, तो मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, मुझे उसको इम्प्रेस करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम उसको सेल्फ डाउट में लेके जाएंगे और ये शो करेंगे कि हम हर जगह पे अच्छे से परफॉर्म करें, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम लोग इमोशनल बीइंग है, हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हम लोगों से गलतियां भी डेफिनेटली होती हैं। सो उसमें ये कि उनको एक्सेप्ट करना, प्रॉपर इम्ब्रेस करना ज़रूरी है। बट अगर आप अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट को, चाहे वो प्रोफेशनल है, चाहे वो पर्सनल है, चाहे वो सोशल है, उसको अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। कीप गोइंग। जी। जी मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, मेरा भी ये डाउट क्लियर हो गया, मैं ये सोच रहा था। थैंक यू वेरी मच मैम। आगे चलते, हमारे पास सवाल आ गया है कि मेरी एज 27 साल है। मुझे अक्सर शादी या रिलेशनशिप का सोचकर भी घबराहट होती है, क्या करूं? जी। इसका सोशल एंजाइटी से कोई लिंक नहीं है, बट क्वेश्चन के आंसर के लिए इसको हम देख लेते हैं उसमें कि अगर तो सिर्फ रिलेशनशिप एंजाइटी उनको होती है। अब इसके पीछे अगेन हिस्ट्री, रिजॉल्व हिस्ट्री। तो उसमें हम देखते हैं कि क्या कभी कोई रिलेशनशिप स्ट्रेसेस ऐसे उन्होंने फेस किए हैं जिसकी वजह से अब वो किसी भी रिलेशनशिप में वो जाना ही नहीं चाहते। अब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे एज वाइज ग्रो करेंगे, कंपेनियनशिप की नीड हर एक को होती है। अब वहाँ पे देखने की जरूरत होती है कि उनको क्या ऐसी प्रॉब्लम फील की हैं उन्होंने अपने पास्ट में, जो वो खुद से अपने लिए कुछ रूल्स ऑफ लिविंग ऐसे सेट किए हैं कि वो थोड़ा हेजिटेंट होते हैं और वो चाहते नहीं है कि वो किसी रिलेशनशिप में जाए। दूसरी रीज़न समटाइम ये होती है कि टाइम के साथ साथ इन्वायरमेंटल रीजंस की वजह से या साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से हम लोग अपनी जो पर्सनल स्पेस होती है ना, हम उसको इतना ज़्यादा उस पर फोकस्ड हो जाते हैं कि हम किसी भी पर्सन को, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे वो कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, चाहे कोई भी हो, हम उसमें अलाउ ही नहीं करते किसी भी पर्सन को अपने अलावा कि वो उस पर्सनल स्पेस में आए, जो कि डेफिनेटली एक नेगेटिव चीज़ होती है जिस पे काम करने की ज़रूरत होती है। बट अगर तुमको कोई ऐसा फैक्टर फील होता है अपने साथ, तो उस पर ज़रूर काम करें। क्योंकि जैसे मैंने कहा, एज के साथ साथ नीड इंक्रीज होगी, कंपेनियनशिप की नीड होगी, ना चाहते हुए भी दिल करता है। क्योंकि हम अगर माहौल में जब हम बाहर निकलते हैं, हम किसी को भी देखते हैं, तो कहीं डीप डाउन कोई ना कोई ऐसी थॉट हमें ट्रिगर करती है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है पहले उसकी रीजंस को आइडेंटिफाई करें कि उनके साथ ऐसा क्यों है। लाइक अगर अगर तो इन्वायरमेंटल रीजन है, उस पर भी काम किया जा सकता है। अगर तो उन्होंने अपनी नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स की वजह से अपने कुछ रूल्स ऑफ लिविंग ऐसे सेट कर लिए हैं अपने लिए, या उस पर्सनल स्पेस में किसी को भी अलाउ नहीं करे, किसी भी रिलेशनशिप को, जैसे उन्होंने कहा कि वो सोचते भी हैं तो उनको घबराहट होती है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा टॉक्सिक हुआ है जिसकी वजह से उनको घबराहट उनकी ज़्यादा ट्रिगर हो जाती है। तो उन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। उन ट्रिगर्स
के लिए प्रॉपर एक्शन प्लान बनाना जरूरी है। उसके बाद देख सकते हैं, और विद पैसेज ऑफ टाइम, ये नहीं कि फौरन से रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाएं और सब, क्योंकि ओवरनाइट की चीजें नहीं हमारी खराब होती, टाइम के साथ साथ खराब होती हैं, नेगेटिव उन एक्सपीरियंसेस की वजह से खराब होती हैं। तो टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है, बट या मैं सजेस्ट करूंगी कि इसके लिए प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्प लें। बट अगर जो हमारा आज का टॉपिक है उससे रिलेटेड, या सोशल एंजाइटी उससे रिलेटेड ऐसा सिम्टम उनमें नहीं है, हाँ रिलेशनशिप के हवाले से प्रॉब्लम है, उस पर जरूर मैं सजेस्ट करूंगी कि वो जरूर प्रोफेशनल हेल्प लें इसके लिए। जी। थैंक यू वेरी मच मैम। मैम, इस सवाल के जवाब से काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई, लेकिन एक सवाल मेरे वैसे ही मेरे जहन में एक आ रहा था कि अक्सर औकात लोगों को शायद कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था उस पे, सोशियोलॉजी पे, जिसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि हम इन एज अ ह्यूमन, हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं विद रिलेशनशिप एंड कनेक्शन। लाइक देयर इज अ कंफ्यूजन पीपल हैव, लोगों में कंफ्यूजन पाई जाती है in terms of relationship and connection में, because there is a difference between a relation and a connection. Or connection is something which is, we can call it a temporary, but relation is something which we built. तो अक्सर औकात लोग कनेक्शन बनाने से भी डरते हैं, तो क्या ये उस जुमरे में आती है बात? देखिए इसमें ना जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि समटाइम इंटरपर्सनल हमारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिसको हम जनरलाइज करना शुरू कर देते हैं, जिसको हम ये देखते हैं कि हम कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे। समटाइम जो पहले जिनका जो क्वेश्चन था, हो सकता है उनको कनेक्शन बनाने में प्रॉब्लम ना हो, बट उनको रिलेशनशिप बनाने में इश्यूज होता है। सेम इसी तरह से कुछ लोग कनेक्ट ही नहीं कर पाते। अब उनकी पर्सनालिटी ट्रेट ऐसी हो सकती है, अगेन इन्वायरमेंटल कुछ ऐसा हो सकता है, उनका लर्न बिहेवियर हो सकता है, या बायोलॉजिकल कोई रीजन हो सकती है कि वो अपनी पर्सनल स्पेस में इतना ज्यादा खुद को हैप्पी फील करते हैं कि वो किसी को भी अलाउ नहीं करते कि कोई ऐसी चीज है। अगर तो कनेक्शन भी डेवलप नहीं हो रहा, रिलेशनशिप भी डेवलप, उसका मतलब इंटरपर्सनल इश्यूज उनके अपने सेल्फ के साथ इतने हैं और कुछ एक्सपीरियंसेस की वजह से वो चीज उनकी फिक्स हो चुकी हुई है, जो कि अभी तो शायद समटाइम बहुत से पेशेंट्स ये भी रिपोर्ट करते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती ऐसी लाइफ से, बट कुछ टाइम बाद ये प्रॉब्लमेटिक बन जाती है हम सब के लिए। तो आगे चल के बजाय कि प्रॉब्लमेटिक हो, टाइमली काम कर लें तो वो ज्यादा बेटर होता है। बट क्या जो आप बात करें, बिल्कुल ऐसा होता है कि हमें कनेक्शन बनाने में प्रॉब्लम होती है हमारे लोगों से। अब उसमें हमारी समटाइम कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जब हम बात नहीं करेंगे हमें आइडिया नहीं होगा कि हम कहाँ पे असर्टिवनेस शो करें, कहाँ पे हम एक्सप्रेसिव हों, कहाँ पे हम थोड़ा सा बैकफुट पे जाएं। तो ये चीजें टाइम के साथ साथ और प्रैक्टिस के साथ साथ आती हैं। बट अगर कनेक्शन बनाने में भी प्रॉब्लम है, लोगों से कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम है, आपको रिलेशनशिप बनाने में भी प्रॉब्लम है, तो वहां पे इन सब चीजों के पीछे जो रीजन है, को रीजन है, उसको देखना, उसको अनरिजॉल्व करना, सॉरी उसको रिजॉल्व करना, वो सब चीजें बहुत मैटर कर रही होती हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि पहले वो कनेक्शन बनाने शुरू करें, लोगों के साथ बातचीत करनी शुरू करें, कम्युनिकेशन प्रॉपर शुरू करें, उसके बाद चाहे वो रिलेशनशिप बनाए। अब रिलेशनशिप जरूरी नहीं कि किसी ऑपोजिट जेंडर के साथ हो, वो उनका किसी के साथ भी हो सकता है। आपका फ्रेंड के साथ भी एक बेटर रिलेशनशिप हो सकता है कि आप कम्युनिकेट इतने अच्छे से कर रहे हैं, आप एक दूसरे की नीड्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप इवन फ्रेंड्स का आपस में रिलेशनशिप बहुत हेल्दी होता है। तो फिर हम रिलेशनशिप की फर्दर जो आगे काउंसलिंग होती है, छोटी छोटी टिप्स होती हैं, हम उनको फॉलो करना शुरू करते हैं। बट इसके लिए जो बात आप करें ना, उसमें फिर हमें बहुत को रीजन से काम करने की जरूरत होती है। थैंक यू वेरी मच मैम, दैट एक्सप्लेन्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। एंड मैम, आगे चलते हमसे। जी, हमारे पास 16th क्वेश्चन आ गया है और उसमें हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट आर टॉप 3 थिंग्स टू अवॉइड सोशल एंजाइटी। जी। वो रीजन जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए सोशल एंजाइटी होने से, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि अगर तो लाइफ की आपको लगता है कि कोई इमोशन आपका ऐसा स्टक हो चुका हुआ है, जो कर रही हूँ, तो अपने उस इमोशन पे काम करना चाहिए। ठीक है, फर्ज करें कि मैं किसी सोशल गैदरिंग में गई हूँ, अब वहाँ पे जाके मेरा जो फोकस है, जो एक सोशल एंजाइटी की हम बात कर रहे हैं कि मैं मुसलसल एंशियस रहूंगी, मैं फियरफुल रहूंगी और मैं एंटिसिपेट करती रहूंगी लोग मेरे बारे में क्या कर रहे हैं या क्या सोच रहे हैं। अच्छा, किसी कोई मुझे हंस के देखा, इसका मतलब मैं ठीक नहीं लग रही, या मैंने बात सही नहीं की, एक सेल्फ डाउट कंटिन्यूस मेरे साथ चल रहा है। तो उसमें क्या होता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना फोकस खुद से हटा के लोग क्या कर रहे हैं उस पर फोकस लेके जाएं। क्योंकि अगर तो मैं अपने उस एंशियस स्टेट पे फोकस करती रहूंगी तो मैं घबराती रहूंगी, परेशान रहूंगी, अपसेट रहूंगी, फिर मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस जगह को अवॉइड करूं, और मैं उस सिचुएशन में अगर हूँ मैं फौरन वहां से उस जगह से हट जाऊं। और मोस्टली ये केसेस रिपोर्ट भी होते हैं
इसके अलावा उसमें ये होता है कि जो नेगेटिव सेल्फ टॉक मुसलसल हम करते हैं ना, हमें उसको थोड़ा सा बिल्कुल हमें उस पर गुरेज करना चाहिए कि लाइक अगर मैं किसी जगह पे जा रही हूँ, मैं फर्ज करें शादी पे जाना है मैंने, और मैं उसके लिए रेडी हो गई हूँ, तो अब मैंने देखा कि हाँ मैं अच्छी लग रही हूँ, ठीक है, ओके, सब फिट है। अब मैं जब वहां जाऊंगी, सब मुझे ये नहीं देखना कि सब मुझे देख रहे हैं, सब मेरे बारे में बात कर रहे हैं। मुझे उस माहौल में खुद को अडेप्ट करना है, मुझे वहाँ के उसको खुद को माइंडफुली इंगेज करना है उस माहौल में। बट अगर मैं ये देखती रहूंगी कि लोग मेरे बारे में देख रहे हैं, एंटिसिपेशन भी होगी और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को मैं ओवरथिंक करती रहूंगी, तो फिर वहां पे ये हमारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। थर्डली ये है कि अपने कॉन्फिडेंस पे फुल उसको बूस्टअप रखें। कहीं पर भी जाते हैं, सेल्फ डाउट अपने साथ ना शुरू करें। सेल्फ डाउट शुरू करेंगे तो फिर उसमें अगेन प्रॉब्लम पाइल अप होना शुरू हो जाती है, और वो फिर चीज़ें फिर हमारी हो जाती हैं। एक और इसमें मैं ऐड करूंगी, समटाइम ये होता है कि लाइफ में अगर कोई इंसिडेंट ऐसा हो गया लाइक जिसमें हमें कुछ हमें कोई ट्रिगर आ गया किसी सोशल सेटअप में, तो हम समटाइम उसको फिर जनरलाइज कर देते हैं। डेफिनेटली हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ये रिकरेंट होता है, बट ये कि हम उसको इतना ज़्यादा जनरलाइज कर देते हैं कि अच्छा एक सेटअप में, एक सेटिंग में मेरे साथ ऐसा हुआ तो हर सेटिंग में मेरे साथ ऐसा ही होगा। तो ये चीज़ें चूंकि टाइम के साथ साथ डेवलप होती हैं, मेनली जो हमारा कंट्रोल होना चाहिए वो ये कि हम अपने खुद से सेल्फ अपने फोकस को हटा के लोगों पे फोकस करना शुरू करें, खुद को उस टाइम पे माइंडफुल बनाना शुरू करें। और ये कंटिन्यूस नेगेटिव सेल्फ टॉक हम खुद के साथ करते रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, अगर मुझे वहां पे कुछ पैनिक अटैक आ गया तो फिर मेरा मजाक बनेगा, मुझे स्वेटिंग शुरू हो रही है तो लोग देखेंगे, लोग नेगेटिव मेरे बारे में बात करेंगे। अब ये मुसलसल एक नेगेटिव सेल्फ टॉक है जो हम करते चले जाते हैं, तो वो फिर लीड करती है हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करती है, और वो बिहेवियर क्या होता है कि फिर हम अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। तो अपनी उस एंजाइटी की इस पूरे विशियस साइकिल को अंडरस्टैंड करते हुए ट्राई करें कि खुद को उस विशियस साइकिल में स्टक ना करें, अपने आप को बिल्कुल फ्रीली मूव करवाएं। और कहीं पर भी जा रहे हैं, इन 3-4 चीज़ों से गुरेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो एंजाइटी हमें होती है वो हमारी कंट्रोल होगी। बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रोफेशनल हेल्प लें ताकि को रीजंस को आइडेंटिफाई किया जा सके और प्रॉपर एक्शन प्लान बना के, गोल्स बना के उन पे फिर हम उनको ओवरकम कर सकें। जी जी मैम, थैंक यू वेरी मच। मैम, इससे एक मुझे बात याद आई। मैं एक हमारे बड़े सीनियर डॉक्टर साहब हैं, वो एक दफ़ा एक बड़ी मज़े की बात कर रहे थे कि मुझसे किसी ने कहा कि डॉक्टर साहब, मैं ना बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, बहुत ओवर थिंक करता हूँ, तो मैं उसको कैसे रोकूं। तो मुझे डॉक्टर साहब ने एक बात बताई, तो मैं हंसा भी और मुझे बड़ी अच्छी भी लगी उनकी बात। कि उन्होंने कहा कि बेटा देखो, दिल का काम है धड़कना, खून पहुंचाना, और दिमाग का काम है सोचना, और लंग्स का काम है सांस लेना। अब मैं लंग्स का काम रोक सकता हूँ, दिल का काम रोक सकता हूँ? नहीं रोक सकता। तो दिमाग का काम ही ओवर मतलब सोचना है, तो मैं उसको कैसे रोक सकता हूँ? आप मुझे ये बताएं। तो मैं तो आपका प्रोसेस ही रोक दूंगा सारा, अगर मैं आपकी सोचें रोक दूंगा। तो कहते हैं कि उस पर फिर हम फोकस के बारे में बताते हैं कि आप एक चीज पर फोकस करें तो वो चीज ठीक हो जाती है। तो आपकी बात से मुझे बड़ी अच्छी बात याद आई कि हाँ, इमोशंस और ये सारी चीजें जो हैं ये बीच में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो यस इसमें मैम। मैं ऐड करूंगी जॉन, इसमें ना होता क्या है कि कहते हैं कि सुबह जब हम उठते हैं, उठने से लेके रात डीप स्लीप में जाने तक हम हर पर्सन अराउंड अप्रोक्सीमेटली 6,000 थॉट्स वो उसके माइंड में चल रही होती हैं। अब अगर हम सोचें कि कल के दिन में हमने 6,000 थॉट्स को प्रोसेस किया, तो हमें शायद एक भी याद ना हो, हमें सिर्फ वो याद होगी जिनके साथ हमारे इमोशंस अटैच हैं। तो या ये चीज़ है, ब्रेन का काम है, माइंड का काम है सोचना, उसने सोचना ही है, बट हमें क्या ओवर थिंक करना है ये जरूर हमारे कंट्रोल में होता है। जी जी मैम, थैंक यू वेरी मच। इस चीज को वाकई में मैं प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाया हूँ। तो मैम आगे चलते हैं। हमारे पास 17th क्वेश्चन आ गया है जिसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि सोशल फोबिया का इलाज साइकोलॉजिस्ट करता है या साइकियाट्रिस्ट? जी। अ, जो सोशल फोबिया है या सोशल एंजाइटी है, अगेन डिपेंड करता है कि किस लेवल पे फॉल करें, लाइक क्या डिग्री है, माइल्ड है, सिवियर है, मॉडरेट है। अगर तो माइल्ड मॉडरेट है तो डेफिनेटली थ्रू एक्टिविटीज, थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोथेरेपी हम उनकी उन बिहेवियर्स पे काम करते हैं, हम रिलैक्सेशन टिप्स देते हैं, हम डिफरेंट हमारी जो टिप्स होती हैं हम उनको फॉलो करते हैं, तो फिर हम उनकी उन एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं। बट अगर प्रॉब्लम इतना सिवियर है, जैसे मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उनको इतना ज़्यादा सोशल फोबिया था कि वो थोड़ा सोचती भी थी ना खुद को
को ये विजुअलाइज करती थी कि मैं किसी इवेंट पे जा रही हूँ, सो उनको पैनिक सिवियर अटैक शुरू हो जाता था इवन घर पर ही, कि उनका जो उनके फैमिली ने रिपोर्ट किया था कि उनके जो जॉ है वो बिल्कुल लॉक हो जाते थे। तो उसमें फिर अगेन उनको ट्रैंकुलाइजर्स देते थे, हॉस्पिटल लेके जाते थे। तो वो सिवियरिटी पे डिपेंड कर रहा होता है कि अगर तो प्रॉब्लम बहुत सिवियर है तो यस हमें मेडिकेशन भी चाहिए और हमें साइकोथेरेपी भी चाहिए। बट अगर प्रॉब्लम उनका माइल्ड है और वो इजीली मैनेज कर सकते हैं लाइक विद हेल्प ऑफ एनी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, तो फिर ज़रूर हम उस पर मेडिकेशन के बगैर हम उस पर काम कर सकते हैं। तो अगर तो सिवियरिटी है तो दोनों साइकेट्रिस्ट प्लस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट दोनों मिलके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। अगेन डिपेंड करता है प्रॉब्लम की सिवियरिटी पे। जी मैम, थैंक यू वेरी मच। Okay, we have 18th question. Yes, yes, this is ये वाकई में बहुत हेल्प करेगा लोगों को। एंड मैम, हमसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज नॉर्मल एंजाइटी लेवल इन डे टू डे लाइफ, ऑल्सो फीलिंग एंशियस व्हाइल गेस्ट्स आर कमिंग, इन लॉज और रिलेटिव्स, इज दिस नॉर्मल? जी। इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, क्योंकि जैसे हमने बात किया ना कि माइल्ड एंजाइटी हर ह्यूमन बीइंग में होती है। कोई भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं होगा, लाइक कल आपका कोई इंटरव्यू है और आप बिल्कुल परफेक्टली फाइन फिट एंड फाइन है, कहीं ना कहीं हम ओवर थिंक करेंगे, हमें माइल्ड एंजाइटी होगी वहां जाने तक। अगर तो ऐसा है जैसे उन्होंने कहा कि घर में गेस्ट आ रहे हैं, इन लॉ से रिलेटेड कोई भी, तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है जो हमारा एंजाइटी की फॉर्म में आएगा। कंट्रोलेबल है तो इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। बट अगर अनकंट्रोलेबल है कि उनको प्रॉपर एंजाइटी शुरू हो रही है, कि जैसे हम एंजाइटी के सिम्टम्स पढ़ते हैं, स्वेटिंग हो गई, हार्ट बीट तेज हो गई और पैल्पिटेशन इतनी फास्ट है कि उनसे अनकंट्रोलेबल है, और रिकरेंट एंशियस थॉट्स इतनी उनको ट्रिगर करिए कि उनके कंट्रोल से सब बाहर है, और उस सिम्टम्स की वजह से वो सिचुएशन को ही अवॉइड करना शुरू हो गई है कि उनकी तबीयत अपसेट हो गई है, फिर वो जरूर एक सिवियर इशू है। बट ये एक नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है, चाहे वो इन लॉज ने आना हो, चाहे वो किसी स्पेशल गेस्ट ने आना हो, चाहे कोई भी जो भी क्वेश्चन किया गया था कि एक नॉर्मल एंजाइटी है, वो एक नॉर्मल ही है। माइल्ड लेवल की एंजाइटी हर एक में होगी, ठीक है, चाहे कोई कितना ही प्रोफेशनल क्यों ना हो। कहीं ना कहीं हम सब ओवर थिंक कर ही रहे होते हैं, बट वो अगेन ओवर थिंकिंग कब करनी है, कहाँ करनी है, ये जरूर हमारे कंट्रोल में होती है। बट ये है कि एक नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है और ये बिल्कुल नॉर्मल है, एब्सोल्युटली नॉर्मल है। बट अगर आपको लगता है कि वो नॉर्मल अब नहीं है, अब नॉर्मल बन चुका हुआ है, तो जरूर फिर उसके लिए आपको प्रोफेशनल हेल्प लेने की जरूरत है। जी मैम, थैंक यू वेरी मच। मैम, अभी मैं चेक कर लेता हूँ इफ़ वी हैव एनी मोर क्वेश्चंस। मेरे ख्याल से वी डोंट हैव एनी, अभी हमारे पास और क्वेश्चंस नहीं हैं। आई होप कि आई थिंक हमने ज़्यादातर सवाल कवर कर लिए हैं। और मैम, जवाबात देने का बहुत शुक्रिया, प्लस जो मेरी छोटी मोटी कन्फ्यूजन थी वो भी दूर करने का। आई होप कि उसकी वजह से भी ऑडियंस को भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। एंड मैम, क्या आप ऑडियंस से इस टॉपिक पर मज़ीद कुछ कहना चाहेंगी या कुछ टिप्स देना चाहेंगी जो उनके लिए यूज़फुल हो? जी। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अपने सेल्फ इमेज को हमेशा आपको पॉजिटिव रखने की जरूरत है। कुछ अपने लिए कोपिंग स्टेटमेंट्स बना लें जो कि बहुत पॉजिटिव होंगी, वो इजीली आप गूगल पे भी सर्च करें, यूट्यूब पे कहीं पे भी सर्च करें, आपको मिल जाएंगी। सिंपल करना क्या है कि उन सेंटेंसेस अपने लिए बना लें, लाइक आई एम वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, आई कैन कंट्रोल एवरीथिंग लाइक आई हैव डन बिफोर। जितनी भी छोटी छोटी अपनी अकॉर्डिंग आप जितनी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स अपने लिए बना सकते हैं, इनको हम अफर्मेशंस भी कहते हैं, वो बना के आप सिंपल उठते बैठते सोने से पहले लाइक वॉशरूम गए हैं, शीशा देख रहे हैं, अपने साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करें और उनको वोकलाइज करना शुरू करें। उनको जितना ज्यादा करेंगे ना, हमें एक पॉजिटिव फीलिंग अपने साथ शुरू होगी। अब इसी को अगर हम कंपेयर करते हैं ना नेगेटिव थिंकिंग के साथ, तो क्या होगा, कैसे होगा, मेरे से नहीं होगा। सो ये चीज़ें डायरेक्ट अफेक्ट कर रही होती है हमारी ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स को, जिसकी इम्बैलेंसेस होगी तो हमारा मूड, इमोशन जो है वो हमारा अफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। सो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि हम मोस्टली जब भी फ्री हों, सोने से पहले या कुछ कोई भी काम करते हुए, कुछ अपने लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट्स ऐसी बनाएं जिनको वोकलाइज करते रहें। लाइक अगर आप मिरर के सामने भी खड़े हैं तो अपने साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करें और खुद को देखते हुए वो वोकलाइज करें, उन स्टेटमेंट्स को वोकलाइज करें। 2-3 मिनट्स, 4 मिनट्स, 5 मिनट्स मैक्सिमम इस एक्टिविटी को करते रहे। उससे ये कि कॉन्स्टेंटली हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना, वो हमारा बूस्ट होना शुरू होगा। और साथ में डिफरेंट हमारी रिलैक्सेशन टिप्स होती हैं वो करते रहें, क्योंकि
जो हमारा सेल्फ इमेज होगा हम वही लेके बाहर निकल रहे होते हैं, और वही बेस कर रहा होता है हमारी ओवर थिंकिंग को, कि किसी ने अगर मुझे देखा है तो मुझे कोई देख के हंसा है, इसका मतलब मेरे में कोई प्रॉब्लम है, सो इसका मतलब मेरा वहाँ पे जो सेल्फ इमेज है वो मेरे बारे में ही सेल्फ डाउट मुझे क्रिएट कर रहा है। तो अपना सेल्फ इमेज पॉजिटिव रखें, प्लस अपने लिए कोपिंग स्टेटमेंट्स बनाएं, उनको आप वोकलाइज करते रहें टाइम टू टाइम, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट रहेगा। और अगेन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और जब इसको कंटिन्यू करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो हमारी एंजाइटी भी फिर कम होना शुरू हो जाती है। जी। थैंक यू वेरी मच मैम। आई होप दिस विल हेल्प अ लॉट, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो मैम, पहली बात तो ये कि थैंक यू वेरी मच आपकी एडवाइस के लिए, सारे आंसर्स के लिए और अपने वक्त के लिए, एंड मैम, और ये डिटेल्ड आंसर्स के लिए। एंड हमारी ऑडियंस का भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे साथ लाइव सेशन में ज्वाइन करने का। और उम्मीद है कि आपके तमाम जो सवालात हैं उनके जवाबात कवर हो गए होंगे। अगर मज़ीद आपके क्वेश्चंस भी हैं तो आप हमें कमेंट करें। हम आपके कमेंट्स में आपको ज़रूर गाइड करेंगे। और मैं इसी तरह साथ साथ बताता चलूँ कि हम हर हफ्ते अपने माहिर नफ्सियात के साथ मुख्तलिफ टॉपिक्स पे लाइव सेशंस करते हैं। और आप अपनी राय कमेंट्स में हमें ज़रूर दीजिए कि हमें अगले हफ्ते किस टॉपिक पर बात करनी चाहिए। और सेहतयाब, मैं अब आपको सेहतयाब के बारे में बताता चलूँ। बेसिकली सेहतयाब जहनी मसाइल और अमराज का ऑनलाइन क्लिनिक है, जो कि माहिर नफ्सियात से ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट चैट पर मुकम्मल राजदारी में कंसल्टेशंस प्रोवाइड करता है। और बच्चों और बड़ों के जहनी मसाइल और अज़दवाजी ज़िंदगी से जुड़े मसाइल पर जो है, इस पर आप माहिर नफ्सियात से ऑनलाइन मशवरा कर सकते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर। और भी जो मज़ीद टॉपिक्स आपके जहन में आते हैं, और उसके लिए आप हमारी वेबसाइट ज़रूर विज़िट करें। ये www.sehtyaab.com, इसे विज़िट कीजिए, या हमारे हेल्पलाइन नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि 0300 100 3140 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप 0300 100 3171 पर भी हमें रब्ता कर सकते हैं। आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।